ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं देव तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीति से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन्य गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। परम सौभाग्य है कि हम लोग इस घोर कलयुग में भगवान की कृपा से इस भगवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मूल विषय है। जब हम इस भौतिक क्रियाकलापों से, इस माया भरी जगत से आवृत से बाहर निकलकर हम भगवान के बारे में थोड़ा स्मरण करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये दुनिया पाप में पूरा भरा पड़ा है। इस जगत में व्यक्ति चाहकर भी भगवान का स्मरण नहीं कर सकता है, लेकिन उस स्थिति में भगवान हमको इतने योग्य समझे हैं कि अपनी चेतना हमको ट्रांसफ़र किए हैं। तुम प्रयास करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम निश्चित ही हमें श्रवण कर सकते हो। ऐसे भगवान के परम अनुकंपा से हम लोग भगवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। अभी जस्ट हम लोग बहुत ही पवित्र कार्तिक मास मना रहे थे। कार्तिक मास का अनंत ग्लोरीज है, अनंत महिमा है। उसकी जितना भी महिमा गाया जाए वो कम ही कहा जाएगा, क्योंकि उस महिमा में इतना स्वयं भगवान अपने आप को एक फ्रीडम दे चुके हैं। मानो वो भगवान होते हुए भी अपने आप को माया देवी के इस तरह योग माया के अधीन इस तरह किए हुए हैं कि मानो वो अपने आप को स्वयं की पहचान को भूल चुके हो। भूल कर वो इस तरह से लीला करने लग जाते हैं कि मानो सहज ही उस स्वरूप को रूप धारण कर लिए हैं और अनजान की भांति सारी लीला कर रहे हैं। ये भगवान एक्चुअली करते हैं केवल और केवल भक्तों को आनंद देने के लिए, वरना भगवान अचिंत भेदा भेद हैं। भगवान स्वयं सब कुछ करने में समर्थ हैं, लेकिन फिर भी ये सब सहयोग इसलिए लेते हैं ताकि उनके भक्त ये लीला देख के उनको परमानंद की प्राप्ति कर सके, उनको आनंद मिल सके। इसलिए भगवान विभिन्न विभिन्न रूप धारण करते हैं। ऐसे जस्ट लाइक हम लोग अभी
कार्तिक मास गया है तो निश्चित है हम लोग को थोड़ा सा एक शौक हो रहा है कि जितना हम लोग भजन भक्ति करना चाहिए था वो हम लोग कार्तिक मास में कर नहीं पाए। अब दोबारा 1 साल बाद ऐसा मौका मिलेगा, क्योंकि ये जो महीना था हमारे सारे पापों को क्षय करने वाला महीना था। जितना शुद्धता से, जितना सात्विकता से इस महीना में आपने भजन भक्ति किया है, उसका फल लाखों करोड़ों गुना बढ़कर निश्चित ही आपको मिलेगा। इसमें कोई संदेह मात्र नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप पाप किए हैं तो इसका भी रिएक्शन मिलेगा। इसलिए देखिए, कार्तिक मास में कहा गया था धाम में वास करने की बहुत महिमा है, बहुत ज़्यादा। तो लेकिन अगर हम लोग मन से या शारीरिक रूप से धाम में वास ना कर सकें तो कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट मन से हमको धाम वास करना चाहिए। मन से धाम वास कैसे कर सकते हैं? मन से धाम वास करने का अर्थ है कि हम अपनी इंद्रियां जो है, हमारे जो सेंसेस है, उसको भगवान की सेवा में लगा देना। भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं? नित्य भगवान की कथा सुनना, भगवान का नाम लेना, ये भगवान का नित्य सेवा में आ जाएगा। तो हम लोग जितना हो सका अपने यथायोग्य प्रयास किए हैं अच्छा से भजन भक्ति करने का। अब भगवान डिसाइड करेंगे कि हम लोग को किस योग्य समझेंगे, हम लोग को क्या प्रदान करेंगे। हम लोग तो अपना अनुसार जितना हम लोग को सुकृति था हम लोग करने का प्रयास किए हैं। आइए हम लोग अपने सिलसिला में थोड़ा सा अपने अध्याय को श्रवण करते हैं। किस तरह हम लोग देखते हैं कि हम लोग घोर कलयुग में फंसे हुए हैं। काल जो है अपना मुख का निवाला फैलाया हुआ है, मुंह फाड़ के बैठा हुआ है, जिसमें अनेक व्यक्ति, जितना भी व्यक्ति है सबको अग्रसित कर रहा है और कह दिया है कोई बचने वाला नहीं है। कोई आज जा रहा है तो कोई कल जाएगा। निश्चित है इस जगत में जो भी आया है उसको जाना पड़ेगा। अब ये उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि जिस स्थिति में वो है वहाँ से ऊपर वो जाता है या फिर वो नीचे आता है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, भक्ति करेंगे, साधन करेंगे तो निश्चित है आप ऊपर की ओर जाएंगे। अगर आप गलत कर्म करेंगे, पाप करेंगे, चोरी करेंगे तो निश्चित है आप जहाँ हैं वहाँ से नीचे की ओर आएंगे। भगवान सब कुछ इतना चिल्ला कर कर रहे हैं कि सुनो, तुमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे पास आ जाओ, बाकी सारा चीज़ मैं देख लूँगा। तुम क्यों इतना डर रहे हो? तुम क्यों इतना चिंता कर रहे हो? तुम सब कुछ छोड़कर तुम मेरे शरण में तुम आ जाओ ना, हम तुम्हारा सारा भय नष्ट कर देंगे, हम सारी तुम्हारी चिंता को दूर कर देंगे। तुम केवल केवल मेरी शरण में आ जाओ। लेकिन हम लोग इतने अज्ञान में फंसे हुए हैं, हम लोग स्वयं इतना इल्यूजन में आ चुके हैं, हम लोग ये सब अनसुना किए हुए हैं। तो ऐसा हम लोग परम सौभाग्य है कि जस्ट लाइक हम लोग काफ़ी पवित्रता से भीष्म पंचक व्रत को भी अपनाएं। भीष्म पंचक व्रत अमेजिंग व्रत है, इतना ग्लोरियस गाया गया है। उसमें हम देखते हैं कि भगवान कितना सेक्रीफाइस कर देते हैं अपने आप को, सारा विधि विधान को भला भगवान पलट के रख देते हैं। सोच सकते हैं एक भक्त के लिए भगवान सब कुछ नियम अपना एवं प्रतिज्ञा लिए हुए थे, उसकी चिंता नहीं थी, सब कुछ छोड़ के वो सोचे नहीं, सीधे भगवान कहते हैं अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। मतलब भक्तों के हाथ में भगवान बिक जाते हैं,
और अपना सारा नियम छोड़ देते हैं। अब बदनाम होना है तो हो जाएंगे। जैसे एक समय की बात थी जब भगवान स्वयं मथुरा में विराज रहे थे, तो उसमें जरासंध बहुत सारा सेना लेके अटैक करने आया। तो भगवान 17 बार सभी को पराजित कर दिए थे, जरासंध को। और 17 बार होता ये था कि सबको मार देते थे और किसो जो जरासंध था उसको छोड़ देते थे। तो भगवान लोग दाऊ जी पूछे ऐसा क्यों कर रहे हो? तो भगवान कहते हैं देखिए दाऊ जी, हम आए हैं यहाँ दुष्टों को विनाश करने के लिए आए हैं। ये जरासंध हम लोग का कितना अच्छा आदमी है। ये एक बार पराजित होता है फिर अपने अपने जैसे फिर साल भर तक फिर जमा करता है अपने जैसे असुर को, फिर सब मिलके फिर आता है युद्ध करने के लिए। फिर मैं सबको सफाई कर देता हूँ, दुष्टों का विनाश भी हो रहा है, इसको छोड़ देता हूँ ताकि फिर ये साल भर फिर इकट्ठा करके, मतलब जगह जगह से ये असुर लोग को खोज के लाता है। फिर हमको विनाश करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 17 बार तो ये काम किया। अंत में स्वयं जरासंध को एक चीज से एक बात समझ में आ गया, कहीं से भगवान का एक श्लोक का श्रवण कर लिया। क्या? कि ब्राह्मणों पर और गौ पर कभी वो हाथ नहीं उठाते हैं। ब्राह्मण उनका मुख माना जाता है, वो ब्राह्मण को हमेशा रक्षा करते हैं। तो जरासंध इस बात से प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि जितने भी ब्राह्मण पहले 56 भोग फिस्ट बनाया जाए। तो उनके राज में पहले फिस्ट बनाया गया, तो जितना से उत्साह से सब कुछ तैयारी किया गया और जितने ब्राह्मण थे सबको इनवाइट किया गया, सबको निमंत्रण दिया गया। सभी लोग आए। तो ब्राह्मण को जैसे पता चला इतना बड़ा भोग मिला है 56 भोग, तो जाना चाहिए। तो जैसा ही वो लोग आए, आते के साथ तो उनको बहुत, जो जरासंध था बहुत आदर सत्कार बहुत किया। इस प्रकार आदर सत्कार करके उनको बैठाया, आइए महात्मा जी बैठ जाइए। तो बोले बैठ गए। बैठने के बाद वो कहते हैं कि प्रसाद स्वाद ग्रहण करिए। तो 56 भोग ब्राह्मणों को पूरा भरपूर खिलाया और कहा कि आप लोग प्रसन्न हैं मेरी सेवा से? सारे ब्राह्मण कहते बिल्कुल प्रसन्न हैं हम। तो हमको वरदान दीजिए। तो बोले मांगिए। बोले हमको वरदान दीजिए कि इस बार अगर हम कृष्ण से युद्ध करेंगे तो हम जीतेंगे और कृष्ण हारेगा। समझे क्या वरदान मांगे? कि इस बार अगर हम युद्ध करेंगे तो हम जीतेंगे और कृष्ण हार जाएंगे। तो ये तो गड़बड़ है ना। भगवान कभी हार सकते हैं? कभी नहीं हार सकते। तो जस्ट लाइक, लेकिन ब्राह्मणों ने कहा, सोचा कि अगर हम इसको मना कर देंगे तब तुमको खैर नहीं। जरासंध बोल भी दिया अगर तुम लोग का वरदान अगर फैल किया तो तुम लोग आते समय तुम्हारा नाम पता सबका नोट किए हुए हैं, सारा को पकड़ के इतना पनिशमेंट देंगे कि तुम लोग सदा के लिए याद रखोगे। तो ये सब जो ब्राह्मण थे और डर गए। अब करे तो करे क्या? तो वो लोग तो आशीर्वाद दे दिए कि ठीक है इस बार कृष्ण हार जाएंगे, आप जीत जाएंगे। ये सुन इतना तो कह दिए। उसके बाद रातों रात ब्राह्मण सब मथुरा आ गए। मथुरा आकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण का गुहार लगाया, पुकार की। तो भगवान अपने भक्तों के पुकार हमेशा सुनते हैं। तो भगवान वहां प्रकट हो गए।
भगवान वहां आ गए हैं। तो भगवान को याचना करते हैं कि भगवान इस बार आप जरासंध के साथ जब युद्ध करिएगा तो आप हार जाइएगा। समझे? जब इस प्रकार बोल रहे थे तो बोले कि भगवान बोले कहे भाई ऐसा क्या, क्यों, क्या बात है भाई जिसे आप हमको हारने के लिए कह रहे हैं? तब बताया कि भगवान मैंने अनजाने में हम लोग से ऐसा बड़ा अपराध हो गया है। हम लोग को वो लोग फीस्ट पर बुलाया था, फीस्ट खिला दिया, उसके बाद कहता है कि अगर आप क्या कर सकते हैं, वरदान दीजिए कि अगर हम कृष्ण से युद्ध करें तो हम खुद जीत जाएंगे, कृष्ण हार जाएंगे। तो मैंने दे दिया। भगवान अगर आप नहीं हारे तो हम लोग को जीना हराम कर देगा, हम लोग को जीने नहीं देगा, इसलिए आप इस बार युद्ध में हार जाइए। अब देखिए भगवान, अब तनिक आपको कोई कहा जाए कितना परम शक्तिशाली हैं, आप अपने एंगल से देखिए, आप परम शक्तिशाली हैं, परम आनंदमय, परम क्या कह सकते हैं, विद्वान है। आपको अचानक कहा जाए इतना पावरफुल होते हुए भी आपको हार जाना है, और हार पर क्या है कि आपको सब लोग धुतकार देगा, तब आपको कैसा फील होगा? जाहिर सी बात सोचिए भाई, ऐसा हम क्यों करेंगे भाई? मेरा इज्जत है, मान प्रतिष्ठा है, उसको बचाना है ना। लेकिन भगवान ये सब कभी नहीं सोचे। भगवान सिर्फ इतना सोचे, हमारे भक्त चाहते हैं कि हम युद्ध ना करें और उनकी सेवा करें, तो यही सही है। भगवान बोले ठीक है ब्राह्मणों, आपको अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा। ये कहकर सारे ब्राह्मण चले गए। अगले दिन स्वयं जरासंध था, अपना सेना लोग, तो वो तो 100% कंफर्म था क्या कि हम आएंगे तो इस बार हम युद्ध जीतेंगे ही जीतेंगे, मेरी पराजय हो नहीं सकती है। कृष्ण अपने वादे का पक्का है, वो अपना वादा कभी तोड़ेगा नहीं। तो ये सोच के ये लोग निश्चिंत हो गए थे। जैसे ही फिर आए तो जब कृष्ण, तो अब सोचे भाई एक तरह हमारा भक्त है, एक तरह हमारी क्या कह सकते हैं जो क्षत्रियों का विनाश करने का जो मेरा मनोकामना है, इस बार कैसे पूरा होगा भाई? तो उन्होंने एक विचार किए, भगवान वहां से भागना शुरू कर दिए जरासंध को देखते ही। तो जरासंध को लगा यार देखो कायर हमारे पीछे दो, हमारे डर से भाग रहा है। तो उन्होंने पीछा करना शुरू कर दिए। तो उसको लगा, तो जिसे देखिए आपके सामने कोई वीर हट्टा कट्टा योद्धा आए ये मोटिवेशन से कि आज हम इससे युद्ध करेंगे, पूरा उत्साह से आया, अचानक आप उसके सामने गए तो आपसे डर से वो भागने लग गया। तो आप उसको भागने दीजिएगा? अगर जेन्युइन रहिएगा तो कहिएगा ठीक है मैं कायर पर हाथ नहीं उठाता हूं। लेकिन नॉर्मल एंगल देखिएगा, जो थोड़ा बदले टाइप का रहेगा, क्या सोचा भागेगा कैसे, इसको पकड़ के हमको मारना है। एक्चुअली ये हमसे डर से भाग रहा है, ये उसका मन में थॉट आ जाता है। जैसे ही ये थॉट आया तो क्या कर दिया, भगवान को पीछा करने लग गया। पीछा रह दौड़ते दौड़ते जा रहा। भगवान एक पर्वत पर चढ़ गए, प्रवर्षण पर्वत पर। अब ये लोग से इतना पर भी शांत नहीं रहा, तो बोला कि ऐसा करते हैं पर्वत के चारों ओर आग लगा देते हैं, यहीं पे जल के भस्म हो जाएगा, उसको बचने जाने नहीं देंगे। जब इस प्रकार सोचा तो उन्होंने पर्वत पे चारों ओर से आग लगा दी है। भगवान सोचे अब करे तो करे क्या। भगवान फिर मन में डिसाइड कर लिए कि अब हम लोग को मान लेना चाहिए कि अब हम लोग को यहाँ नहीं रहना है। कहाँ? मथुरा में अब नहीं रहना है, डिसाइड कर लिए। भगवान फिर वहीं से छलांग मारे डायरेक्ट समुद्र में,
और रास्ते में विश्वकर्मा जी फोन कर दिए कि देखो विश्वकर्मा, अब हमको मथुरा में नहीं रहना है, तुम मेरे लिए भव्य एक नगरी का निर्माण करो, द्वारिकापुरी का। अब हमारे जैसे तो थे नहीं ना, तो सीमेंट लगता, बालू लगता, गिट्टी लगता और टाइम लगता तो जाके बन सकता था। तो संकल्प मात्र से स्वयं विश्वकर्मा जी सब क्रिएट कर दिए। सोने की जग, मतलब समुद्र के बीच में सोने की जगमगाती हुई द्वारिका, जहां के जो महल थे, महल की जो दीवारें थे, चिन्मय रत्नों से बना हुआ था, हीरे मोतियों से बना हुआ था पूरा। यह भगवान का सौंदर्य था। तो फिर दूसरा प्रश्न उठा, भाई इतने लोग तो आ गए, तो रातों रात फिर जितने लोग सब यहाँ मथुरा में थे सबको द्वारका ट्रांसफर किया गया। समझे? जब द्वारका ट्रांसफर किया गया तो आचार्य बताते हैं, कुछ लोग का क्वेश्चन था, बताए कि उसको डाउट नहीं हुआ कि यार हम रातों रात कहाँ थे, कहाँ कहाँ शिफ्ट हो गए। तो यहाँ आचार्य बताते हैं कि एक्चुअली हुआ ये था कि वो लोग जैसे ट्रांसफर किए तो उन लोग का घर जब मथुरा में था लेकिन सर्टन लेवल तक उनका थी था, वैभव था। यहाँ आते ही देखा भाई सब हीरे जवाहरात से भरा हुआ बिल्डिंग में अचानक घर में रह रहे हैं, तो कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ विरोध करेगा? कोई नहीं करेगा। जैसे आप ही का घर अभी है, ठीक है, आप रह रहे हैं, अचानक आपका जो कहते हैं, जो मान लिया 200 रुपया का नोट है, 2000 रुपया का नोट में कन्वर्ट हो जाए, तो छोटा मोटा जो कंकड़ पत्थर आपका है, सोना चांदी, वो हीरे जवाहरात में कन्वर्ट हो गया, तो आप कुछ बोलिएगा, हल्ला करने जाइएगा? नहीं, खुश हो जाइएगा। जस्ट लाइक वो लोग भी यही हुए हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग बस इस प्रसंग को बताने का मेरा तात्पर्य था कि भगवान कितने दयालु हैं। भगवान एक बार भी सोचें कि यार अगर हम छोड़ के चल जाएंगे, भाग जाएंगे, तो हमारा इतना ख्याति है, हमारे नाम पर क्या लोग थूकेगा, हमको लोग ताना देगा। भगवान को इस सब चीज की जरा भी डर नहीं हुआ, जरा भी फिक्र नहीं हुआ। ये भगवान का रियल ग्लोरीज है। कोई साधारण पर्सन यहां तक सोच ही नहीं सकता है कि हम ऐसा भी कर सकेंगे, नहीं, उसका विचार ही नहीं जा पाएगा। ये सब तो थिंकिंग जब स्वयं भगवान के अंदर आता है, तो भगवान परम करुणा वर्णालय हैं, करुणा के सागर हैं, करुणा के सिंधु हैं, इसलिए वैसे विचार आते हैं। वो केवल आज जब साधारण ब्राह्मण के लिए वो इस प्रकार है, तो भक्तों ब्राह्मण से भी बहुत ऊपर होते हैं। एवं कहा जाता ब्राह्मण ये निश्चित नहीं है कोई भक्त होगा, लेकिन कोई अगर भक्त है तो निश्चित ही वो ब्राह्मण है। तो इससे हम लोग को पता चल रहा है कि भगवान हम लोग से कितना प्रेम करते हैं। हम लोग थोड़ा सा खाली निष्ठापूर्वक उनका अगर सानिध्य ग्रहण कर लें, तो बाय डिफॉल्ट बिना कोई झिझक के, बिना कोई हिचक के, हमको उसी प्रकार अपने लिए सारे कष्टों को साथ स्वीकार कर लेंगे। ऐसा ऐसा अनेकानेक उदाहरण हैं। भगवान कहते तुम खाली मेरे ओर एक कदम बढ़ा के देखो ना, मैं सच कहता हूं अपने आप को मैं तुमको प्रदान कर दूंगा। अरे तुमको कुछ चिंता करने, तुमको कुछ डरने की जरूरत नहीं है। तुम केवल खाली मेरा शरण लो और मेरा नाम लो, मेरी कथा सुनो, बाकी सारा जिम्मेवारी हम पर छोड़ दो, मैं सारा मैं देख लूंगा। समझे? तो हम लोग को विश्वास रखें, तो भगवान को फेथ करके भगवान से ग्लोरीज करना चाहिए। हमें भी ये सब भाव आ सके कि जिससे हम लोग पूर्ण शरणागति आपको कर सकें। इसके साथ ही भगवान से गिड़गिड़ाना चाहिए कि माया बहुत प्रबल है। इस कलयुग में ऐसा ही साधन करना दुष्कर हो गया है, और आजकल इतना बड़ा फैला हुआ है ये सोशल मीडिया, ये फेसबुक, ये इंस्टा, ये नेट, ये फ़ोन, इतना डिस्ट्रैक्शन कि भजन भक्ति करने नहीं दे रहा है।
और थोड़ा भी आप करना भी जा रहे हैं तो 4 को लोग मिल जाएगा, ये क्या कर रहे हो यार। लेकिन भगवान से निश्चित प्रार्थना करिए, भगवान आप हमको बचाए रखिए। विदाउट आपके कृपा के हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके साथ ही आज हम यहीं एंड करते हैं।